ये मैडम, क्या यहाँ किस मांग को लेकर के आई हैं और क्या लगता है सरकार आप लोगों की बातें सुनेगी? हम लोग ठगी पीड़ित से हैं और हम लोग अपने पैसे वापस पाने के लिए यहाँ पे आए थे दिल्ली जंतर मंतर में। हमारे मदन लाल आज़ाद सर ने आपको सब कुछ बता ही दिया है और अगर हमारी मांगे नहीं पूरे होंगे तो इस बार तो हम सोच रखे कि भुगतान नहीं होगा तो मतदान भी नहीं होगा, क्योंकि 1 करोड़ ठगी पीड़ित शिकार हुए हैं। तो हम लोग अगर हमारा भुगतान नहीं करेंगे तो पहली बात तो हम मतदान नहीं करेंगे। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि अभी आपने कई लोगों का फीडबैक भी लिया है, कई लोगों ने बताया है आज तक जो सरकार बैठी है सत्ता के अंदर वो सिर्फ जो है लूटती है और उजाड़ती है, बनाया कुछ नहीं उन्होंने। और जो भी बनाया है तो पक्के वाले अंधभक्त बनाए हैं उन्होंने। अरे वाह, उन्होंने कुछ भी बनाया नहीं। देखिए जितना पहले सरकार आती थी वो अभी जो है कांग्रेस की सरकार ले लीजिए, तमाम तरह की चीज़ें, स्कूल कॉलेज बनवाए और जो है रेलगाड़ियाँ बनवाई, जहाँ अड्डे बनवाए। ये तो जब से आए सिर्फ उजाड़ रहे हैं। तो ये कह रहे सबका साथ सबका विकास, आप कहीं उजाड़ रहे हैं। अरे भाई कुछ तो दिखाए तो हमें कि मोदी जी के राज्य में, सरकार में ये चीज़ें बनाई गई। हम तो जहाँ देख रहे हैं वहाँ बुलडोजर चल रहा, जहाँ देख रहे हैं वहाँ चीज़ें उजड़ रही हैं। जहाँ पे देखिए से आती हैं। जी हाँ, मैं लखनऊ से हूँ। डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार है, तभी तो वहाँ के लोग ठगे गए भैया। इतना ज़्यादा लोग ठगे गए हैं कि जो है कुछ लोग फांसी लगा लिए, कुछ लोग पूरे परिवार को जहर मिला के दे दिए। अब मैं कई बार मैं बोल चुकी हूँ कि प्रमोद भाई का पूरा परिवार ख़त्म हो गया। हमारे वो थे, क्या नाम था उनका, एक लोग थे उनका जो है अच्छी कुछ नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा, उन्होंने फांसी लगा लिया, एजेंट थे वो। तो डबल इंजन की सरकार मेरे यहाँ, तभी तो ये सब हो रहा है। पैसे न देने के कारण, सिंपल सी बात है। और पैसा देना तो छोड़ो, वो देंगे भी नहीं किसी को, क्योंकि जो चीज़ें देश में पहले से बनी हैं, जो चीज़ें चल रही हैं, उसको जो मिटाने आया तो उसका एक ही लक्ष्य होता है, मिटाना। ठीक है, अभी तक जैसे देखिए अभी चिटफंड कंपनियों की आप बात कर रहे थे। चिटफंड कंपनी की जो 3 लाख कंपनियां भागी हैं, जिनका पैसा जो है चला गया है, उसके जो MD CMD हैं वो सब भागे हैं। अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया मोदी सरकार में। किसी एक को तो पकड़ के दिखाते हो, अगर किसी एक को पकड़ के दिखाते तो हमको विश्वास होता कि मोदी जी हमारा पैसा रिटर्न करेंगे। दूसरा चीज़, अब बात आती है RBI की, IRDA की। IRDA में अभी जो है आपने देखा राजेश ट्रांसपोर्ट कंपनी का 15,000 का शेयर का जो है चल रहा था काफ़ी लंबे समय से, 33,000 करोड़ उन्होंने अदानी को दे दिया। अभी कुछ दिनों से ट्रेडिंग में चल रही बड़ौदा बैंक का कि उसका पूरा का पूरा डेटा ही लीक हो गया है। तो किसकी सरकार में हो रहा है? कहाँ हमारे पैसे सुरक्षित है बताइए? सरकार पे भरोसा है? मुझे नहीं भरोसा है। अब आगे का रास्ता क्या होगा? आगे का एक ही रास्ता है कि हम सारे ठगी पीड़ित जितने भी हैं सब एक साथ एकजुट होंगे और ठगी के साथ साथ ठगे। देखिए आज के युग में ठगा हर कोई गया है। कुछ पैसों के माध्यम से ठगे गए, कुछ उनके सताए हुए हैं और कुछ बैंकों द्वारा ठगे गए, कुछ पुलिसों द्वारा प्रताड़ित किए गए, उनके साथ गलत न्याय हुआ। उस सब एक होने की कोशिश करेंगे और फिर बहुत बड़ा एक हम महाआंदोलन छेड़ेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये जंतर मंतर से मैं बात कर रहा था। इनका कहना था कि करीब करोड़ों लोग इस ठगी का शिकार हुए हैं और अगर सरकार नहीं सुनती है तो इसके विपरीत ये मतदान न करने का फैसला करेंगे और इस बार सरकार को मतदान नहीं करेंगे। आप क्या सोचते हैं? क्या सरकार की नीयत ये नहीं है कि ज़रूरतमंद जिनके पैसे इस ठगी में चले गए उनको वापस किए जाएं या उनके वापस कर देने चाहिए? क्योंकि सरकार ने इसी सदन में कानून बनाया था जिसमें 180 दिन के अंदर, वर्किंग डेज के अंदर इनको पैसे देने थे, लेकिन सरकार की नीयत और सरकार की नीयति में फ़र्क लगता है। आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं। बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।